Guys, how are you? We are with शाहिद हसन, the ऐसे स्टूडेंट हमारे जो एक्चुअली 1.5 साल में, मेरे ख्याल से 1.5 साल में आपने क्लियर की है ACCA। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल 1.5 साल सर। में क्लियर किया है। पहली बात, मैं तो जब आपकी बात सुनी तो मैं पहले ही हैरान रह गया जब आपने बताया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक शॉर्ट इंटरव्यू करें जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए या फिर आपकी एक जर्नी के बारे में डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले तो भाई एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन वगैरह चाहिए होगा आपका, और उसके साथ एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बिफोर ACCA एज वेल। तो सर मेरा नाम सर शाहिद हसन खान है बेसिकली सर, और मैं मियाँवाली से बिलोंग करता हूँ सर। जी जी। और सर मेरे फादर बेसिकली सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। और मैं अगर अपनी इनिशियल स्टडीज़ की बात करूँ सर, तो मैंने मैट्रिक मियाँवाली से की हुई है और प्री मेडिकल किया हुआ है FSC के अंदर सर। सही है। तो मेरी सर वैसे कोई अकाउंटिंग बेसिस नहीं है और ना बैकग्राउंड भी अकाउंटिंग का नहीं था सर। तो जैसे आपको पता है सर कि पहले ही प्री मेडिकल के जो होते हैं वो MBBS को ही प्रेफर करते हैं, और या वही फील्ड चूज करना पसंद करते हैं। जी जी। तो मेरे सर वालिदैन की भी वही ख्वाहिशात थी सर कि मैं एक डॉक्टर ही बनूं। जी जी। तो सर पहले ये इसी तरह स्टार्ट किया कि मैंने अपीयर हुआ था सर MD कैट वगैरह के लिए, लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर में मेरा नहीं हुआ। और सेकंड ईयर में सर नाम के अंदर सर मेरा जो आर्मी के थ्रू होता है उसमें मेरा पेइंग कैडेट के अंदर नाम आया था। तो सर मेरे जो वाले साहब हैं सर वो आर्मी के अंदर तो नहीं है, तो इसलिए मैं उसको तो परस्यू नहीं कर सका। तो हम्म मेरे फैमिली के अंदर सर मेरे कज़न थे, वो पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और यूएई वेस्ट में काम वहाँ पे एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ACCA या सी की तरफ क्यों नहीं आते। जी। तो मेरे पास उस वक्त सर जैसे आपको पता है कि ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने एक सोच समझे बगैर ही डिसीजन लिया था और स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा। उन्हीं के दोस्त ने आपकी सर जो क्या कहते हैं जो आप ऑनलाइन जो अकाउंटेंसी आप है उसका सर रेफरेंस दिया था, और वहाँ से मैंने आपसे सर आप कांटेक्ट हुआ, और वहाँ से मैंने ऐसी जर्नी अपनी स्टार्ट की थी जी सर। जी। मतलब स्टार्टिंग से आप हमारे साथ ही थे, और मेरा ख्याल है कि कोई इतना अर्सा भी नहीं हुआ इस बात को, यानी कि स्टूडेंट्स टेक ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स, कुछ तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन इट वाज वेरी इंस्पायरिंग कि एक तो स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेशन है और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है कि आपने इतने जल्दी में 17 पेपर्स कंप्लीट किए। अच्छा, मतलब कि मोटिवेशन आपकी यही थी ACCA की, जो आपने एक स्टोरी सुनाई है, जो कि ये जी जी मोटिवेशन थी जो आप ACCA में आए, मतलब आपका कोई प्लान नहीं था एग्जैक्ट बिल्कुल पहले से होता है, 2-4 साल पहले से एक प्लान होता है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं ACCA के अंदर आने के बाद कि मतलब आपका एक होता है ना एक स्टूडेंट, क्योंकि आपने टोटली रिमोटली पढ़ा है, मेरा ख्याल है एक भी पेपर आपने फिजिकल नहीं पढ़ा ना। तो टोटली रिमोटली ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह ही आपने देखे हैं। तो आपका क्या एक अप्रोच होती थी लेक्चर्स लेने के बाद, जब लेक्चर्स आप एनरोल करवाते थे उसके बाद आपकी क्या अप्रोच थी, स्टडी प्लान क्या था, या बोल सकते हैं कि रूटीन क्या थी जो कि स्टूडेंट्स को की होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर इनिशियली तो जैसे मैंने आपको बताया सर कि मेरे कज़न ही मोटिवेशन थे, वही मेंटोर थे, उन्होंने ही सारा गाइड किया था कि इस तरह लेक्चर आपने लेने हैं, और उसके बाद आप अपना टाइम वगैरह खुद डिसाइड कर लो कि किस टाइम में आपने जो आपको मतलब जैसे आपको पता है कि सर रिमोट का यही फायदा होता है कि आप दिन में किसी वक्त भी लेक्चर ले सकते हैं सर। तो उसमें सर ये फिर पहले मैंने 2 पेपर जो खुद ही स्टार्ट किया तो समझ आ गई थी कि किस तरह करना था। तो मैं पहले 7 पेपर उसी तरह सर मैंने इनिशियली भाई सुबह मैंने अपने सर, क्योंकि मैं कभी भी सर अपनी लाइफ में सर रात को बैठ के नहीं पढ़ा सर। हम्म। मेरी सर वो पूरी ACC खत्म करने तक की बात है कि मैंने कभी भी रात को सर 8-9 के बैठ अब 9 के बाद बैठ के नहीं पढ़ा सर। सही है। दिन के वक्त ही मैं पढ़ता हूँ सर। ठीक है। ठीक है, गुड तो सुबह अप्रोच। सर जल्दी नमाज नमाज वगैरह पढ़ के सर उठ के सर पढ़ने बैठ जाते थे, और 12-1 तक पढ़ लिया। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर सेकंड टाइम बैठ के रिवाइज कर लिया जो दिन में पढ़ा था सर। 15-20 मिनट लगते थे, रिवाइज हो जाता था सर। और इस तरह करके जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता था सर, तो उसके बाद हमने किट्स के बाद एक बार रिवाइज करके सारे कंटेंट वगैरह को और पेपर के लिए सर चले जाते थे इस तरह से सर। मतलब इसमें मेन मेन चीज ये है कि आप रेगुलर रहते थे, यानी कि आप ब्रेक नहीं रेगुलर। लेते थे बीच में, जो स्टूडेंट्स वगैरह बिल्कुल सर। के ऑनलाइन स्टडी में बहुत ज्यादा फ्लॉ होता है कि वो लेक्चर्स लिए, हफ्ता मोटिवेशन से पढ़ा, उसके बाद कहा यार लेक्चर्स तो अपने पास ही है, देख लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल चीज़ थोड़ा सा होता है कि स्टूडेंट फिर आते हैं हमसे एक्सटेंशंस वगैरह भी ले रहे होते हैं लेक्चर्स में, और हमें कह रहे होते हैं कि हमें फिर डिले करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम एक सब्जेक्ट के लिए 90 डेज देते हैं या 2 सब्जेक्ट्स के लिए, देन मोर देन एनफ। इवन बिल्कुल AFD में तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट सर। के लिए 2 सब्जेक्ट्स करना कोई मुश्किल नहीं है। बस ये कि हम भी स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि 90 डेज हम जो दे रहे हैं ना, हम आपको लाइफ टाइम भी लेक्चर्स ओपन करके दे सकते हैं, बट ना उसमें आपका फायदा है ना उसमें हमारा फायदा है। क्योंकि ऑब्वियसली जितना आप रेगुलर रहेंगे, टाइम बाउंडेड रहेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा है कि आप ACC को प्रॉपरली लेके चल सकें। अच्छा, तो इसमें यह था कि सबसे ज्यादा चैलेंज आपको किस क्या आया था, यानी जनरल चैलेंज, और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा चैलेंज आया था? मतलब एक जनरल चैलेंज होता है ना कि पढ़ने में या पेपर बिल्कुल पास करने में, वो क्या था? बिल्कुल सर।
तो सर वैसे आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर बैकग्राउंड से सर मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट ही था, तो शुरू से पढ़ ही रहा था सर। तो पढ़ाई वाई अगर कहते हैं सर, तो वो मुझे इतना बड़ा कोई इशू नहीं था मेरे लिए सर। तो हम्म। क्योंकि कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था सर, आपको पता है कि इतनी कोई मुश्किल बात होती नहीं, अगर आप कंसिस्टेंटली कवर कर रहे होते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती कि मेरा कोर कोर्स रहता है, ये कोई टेंशन थी नहीं सर मुझे। बेसिकली जैसे आपको पता है सर, एसीसी कोई एक मतलब कह सकते हैं कोई चीप डिग्री नहीं है सर, एक्सपेंसिव है। और जिस तरह पाउंड्स के रेट वगैरह अप डाउन होते रहते हैं सर, तो उस सही। हिसाब से थोड़ा ये फाइनेंशियल इश्यूज थे सर। और वो तो जो मेरे लिए मेन क्या कह सकते हैं कि मेरी जो मेन मुश्किल थी वो ये फाइनेंशियल इश्यूज और फीस वगैरह का इशू था सर। लेकिन उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सर, सिवाय एक जैसे आप कह सकते हैं कि ऑडिट का पेपर है सर, तो ऑडिट ट्रिपल और ट्रिपल ए सर दोनों में मुझे अटेम्प्ट लगी थी सर। जी। इसमें मैं ऐसा बताने इसलिए कह रहा हूँ सर कि कोई ऐसे कहे कि भाई अब मैं कोई एक्स्ट्रा कोई क्या कोई और चीज़ हूँ या किसी और जगह से आया हूँ सर, तो पढ़ ही रहा था, मुझे भी अटेम्प्ट लग रही थी। हम्म। तो हालांकि उसमें सर मुझे अटेम्प्ट जो मुझे फील हुआ कि मुझे क्यों अटेम्प्ट लगी थी सर, कि वो ये थी कि सर और जैसे आप ऑर्डर का कंटेंट देखते हैं ना सर, तो उसमें ऐसा लगता है ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हम्म। मैं भी इसी सीजन सोच पेपर में बैठा था, लेकिन वो एक टेक्निकल पेपर है और उसके सारे टेक्निकल कंटेंट उसके अंदर होता है। और आपने उसमें पेपर पैटर्न फॉलो करना और टीचर्स की जो सजेशंस होती हैं कि इस तरह पेपर फॉलो करना है, ये पहले करना है, तो उसकी वजह से सर मेरे जो अटेम्प्ट वगैरह लगी थी अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छे हो गए हैं मेरे पेपर सारे। हम्म। सही। ग्रेट। अच्छा। तो अब वैसे तो आपने बताया कि घर वाले जो थे वो मेडिकल एमबीबीएस का प्लान कर रहे थे आपके लिए, और आपका प्लान अपनी तरफ से ये था कि आप इस साइड पे हो। तो फैमिली या मेंटोर्स की क्या सपोर्ट थी आपके लिए, कि सपोर्ट थी या नहीं थी, ये क्या सीन था? फैमिली का बहुत रोल होता है आपकी एजुकेशन में। तो सर मेरे वाले साहब सर मेरे लिए शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मैंने कहा है कि मैंने ये करना है, तो उन्होंने कहा है ठीक है करना है सर। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये मेरा सर एक मैं पर्सनल कहना चाहता हूँ, हर किसी का सर अपनी पर्सनल होता है। मैंने अपने वाले साहब को ये कहा था कि आप मुझे जहाँ डाल दें मैं कर लूंगा, सिवाय फोर्सेज के अलावा सर। बस मुझे शौक नहीं था शुरू में किसी फोर्सेज में जाने का सर। तो हम्म। उसके अलावा आप मुझे जहाँ जहाँ भी कहेंगे, मैं जॉब करने के लिए कहेंगे या कोई डिग्री करने के लिए कहेंगे, मैं करने के लिए रेडी था। तो उन्होंने सही। सर मेरी साथ हाँ की। और वैसे भी कज़न थे, तो उन कज़न वो एक मतलब आप कहते हैं ना सर, जैसे वो एक सक्सेसफुल पर्सन थे, तो हम्म। उनकी थोड़ा इन्फ्लुएंस और ज़्यादा था हमारी फैमिली के ऊपर सर, जिसकी वजह से सर उनकी बात टाल भी नहीं सकते थे। हाँ। तो उस वजह से सर फिर मैंने वो और थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव हो गया मेरे लिए सर। ये चीज़ होती है एसीसी में। हम भी जब फिजिकल पढ़ाते हैं ना, तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। ऑनलाइन में तो हमारा एक गैप रहता है स्टूडेंट के साथ, लेकिन बिल्कुल सर। फिजिकल में हम जब पूछते हैं स्टूडेंट से कि भाई क्यों आए हो, तो मेरा हाल है 80% ये बता रहे थे यार मेरे कोई कज़न था उसका इन्फ्लुएंस था, मेरा कोई चाचा बिल्कुल था सर। उसका इन्फ्लुएंस था। ये चीज़ बहुत होती है एसीसी में। बट ये है कि आपने कर भी दिखाया, ये नहीं कि आपने सिर्फ बातें ही रखी। आपने मेहनत की, अपने एक रूटीन को बेहतर रखा। बिकॉज अगेन मैं बताऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर्स में सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के लिए यही होता है कि उसमें रूटीन से चलना और अपने आप को टाइम बाउंडेड रखना है बहुत जरूरी। और मेरे मुताबिक मैं भी जनरली सोच कहूँ ना, अगर तो अगर आप रेगुलर हो ना, तो एसी से कहीं नहीं जाता। यानी कि एसी से बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। रेगुलरिटी जो है ना, वो की टू सक्सेस है। इवन कि आपने बिल्कुल एक सर। पेपर दिया, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं गलती। एक पेपर दिया, एक पेपर के बाद बोला कि ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, महीने का ब्रेक लिया। वो महीने के ब्रेक की बजाय वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह भी रहते हैं। और अटेम्प्ट्स छोड़ने की वजह से भी, जैसे स्किल्स में, प्रोफेशनल्स में अटेम्प्ट्स होती हैं, बच्चे कहते हैं ठीक है यार ये अटेम्प्ट नहीं, अगली अटेम्प्ट में दे देंगे, तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि उनको पता है कि महीने पहले फीस देनी है, और महीना इज मोर देन एनफ। अगर आपने क्लासेस ली हुई है तो मोर देन एनफ टू डू द प्रैक्टिस। तो ये मोटिवेशन एक चाहिए होती है स्टूडेंट को, और अगर हो तो स्टूडेंट कैन डू ऑन टाइम। बिल्कुल सर। अच्छा। उसके बाद सबसे आपको एक होता है ना, एक तो चैलेंजिंग पेपर होता है, उसको आप एंजॉय भी करते हो, लेकिन एक होता है कि पेपर बड़ा पसंद आता है, यानी कि यार ये पेपर मेरा फेवरेट पेपर था। ये कौन सा पेपर था आपका? सर फेवरेट पेपर सर, जैसे कि सर मैंने अपनी जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं सर, तो उसमें मैंने वो पेपर भी वही रखे है सर, तो वो है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर। सही। तो सर वो सर शुएब याकूब से पढ़ा था सर, वो भी जी आपके थ्रू सर। जी तो जी। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं सर वो खुद। हाँ ऐसे और ही। मतलब ऐसे सर था कि सर उन्होंने शौक पैदा कर दिया था, जब पहले दिन ही पढ़ा था ना सर, तो ऐसे लगा था यार ये पेपर पर्सनली अगर मैं आपको करना है। बताऊं तो सर शुएब को मेरे भी टीचर थे, हम उनसे पढ़े हुए हैं, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। तो जी अब जी सर शेवियो को हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोलेबोरेशन में चल रहे हैं। F9 और AFM पढ़ा रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं। मतलब उनके पढ़ाने की पेस बड़ी ना स्मूथ है। बिल्कुल सर। बंदा बड़े इजी हो गया पढ़ता उनसे। तो ये चीज़ तो है सर, शुएब के ऊपर ये चीज़ तो बिल्कुल है। वो सर शुएब याकूब की, क्योंकि सर उनका अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था सर कि वो खुद इतनी रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि सामने ही काम हो रहा है सर। ऐसे ही है। और ऐसे बिल्कुल, तो वो सर इस वजह से उसी उसी की वजह से सर एफएमई मैंने दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सर उस अटेम्प्ट में सर की मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे सर, 70 मार्क्स, 71 मार्क्स आए थे सर मेरे नाइस। एएफएम के अंदर। और फिर सर उसी की वजह से मैं एएफएम यूनिवर्सिटी पढ़ा था सर।
और इस वजह से सर मेरा मेन यही सर रहा है कि एफएम बड़ा पसंद था मुझे सर। अच्छा, आप परस्यू भी, आप मतलब आपको शौक भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल सर। प्रोफेशनली, क्योंकि एडवाइजरी जो एडवाइजरी साइड। सब्जेक्ट बेसिकली शौकीन होता है ना, कि कोई भी बंदा जिस भी सब्जेक्ट का शौकीन होता है वो मेरा हाल से फिर परस्यू भी उसमें पसंद करता है। तभी आपने प्रोफेशनल्स में भी ऑब्वियसली चार ऑप्शनल में से एएफएम ही चूज किया। गुड। बिल्कुल सर। अच्छा, अब एक स्टूडेंट जो जनरली मैं बात करूं कि हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं पेपर पास करने के लिए किसी भी लेवल पे, तो बिल्कुल सर। उनको आप क्या सजेस्ट करते हो? क्या एक की पॉइंट है कि यार ये चीज कर लो, और वो क्या कहते हैं उस पे जो है ना वो करें और वो पास कर सकते हैं पेपर, अच्छे नंबर्स ले सकते हैं? तो इसमें सर मैं दो बातें करना चाहूंगा सर कि पहले सर ये है कि मेरी सजेशन उनको ये है कि अपनी वही फील्ड चूज करें जो आपको पसंद हो। हम्म। ऐसे ना हो सर, वो कहते हैं बाद में जाके बवाल बन जाए आपके लिए, ना आपका पढ़ने का दिल करे, आप फैमिली के पैसे अलग जाया कर रहे हो सर, तो उसका कोई फायदा नहीं होता सर। सर उसमें यही है सर कि मेरा सर यही कहना था कि सर जो भी फील्ड आप चूज कर रहे हैं सर, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी 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 जी। तो कंसिस्टेंसी अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर सर कंसिस्टेंट रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी सर नाकाम होना है सर। तो इंशाल्लाह ऐसे अल्लाह भी आपके साथ रहेगा, तो सर वजह से ऐसे सर ही, करनी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। अच्छा, अब आपका, चूंकि आपने बताया कि आपका प्लान जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बिल्कुल फील्ड सर। में जाना ही है, तो आपने मतलब कि जब ये थ्रू आउट द सब्जेक्ट ही ये प्लान कर लिया कि अब मैं फाइनेंशियल, मतलब आपने आपका स्ट्रिक्ट रखा हुआ है या फ्लेक्सिबल है कि यार ठीक है यार, अगर मुझे टैक्स में भी एक्सपीरियंस मिलता है, मुझे कहीं और भी एक्सपीरियंस मिलता है, रिपोर्टिंग में भी तो करूंगा, या बस आपने कहा कि अब मैंने फाइनेंस फील्ड में ही रहना है? सर मेरे मेन प्रेफरेंस सर ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है सर। तो हम्म। ऑडिट में शिफ्ट कर सकता हूँ, मैनेजमेंट के अंदर शिफ्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइजरी साइड पे सर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो टैक्स से सर थोड़ा सा मुझे था सर, पहले दिन से ही बस ऐसे रफ लगता था सर मुझे। हाँ। ये सही है। मेरी ऑडिट में कर सकता हूँ, रिपोर्टिंग वगैरह उसमें सर नो इशू है। स्टैंडर्ड्स मेरे सर स्ट्रॉन्ग हैं, हाईएस्ट मार्क्स भी सर मेरे एसबीआर और एसपीईसी में ही आए हैं थ्रू आउट द सर जी जी एसीसीए। जी जी। तो उस वजह से सर उसमें है एक टैक्स वाला थोड़ा इशू है सर, वो बस पसंद ही नहीं था शुरू से। अच्छा, टेस्ट पसंद नहीं था। हाँ, ऐसा होता है कि आपको कोई सब्जेक्ट जो है ना वो कहते हो यार निकल जाए बस इसको, इसके बाद जिंदगी भर नहीं देखेंगे। बिल्कुल तो होता है कि ऑब्वियसली आप एसीसी का ये फायदा है, लेकिन कि ये तकरीबन कंप्लीट जो बैक फील्ड्स होती है ना बिजनेस की, उसका आपको नॉलेज दे देता है। अब आप आगे परस्यू करो, और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी देखो आगे आपको उसको, अगर आप देखो तो बहुत से डिवीजन है आगे, बहुत से डिवीजन है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आपको बहुत बड़ी दुनिया है, मतलब फाइनेंस एक अलग दुनिया है, बिल्कुल अकाउंटिंग एक अलग है और फाइनेंस अलग दुनिया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी इंशाल्लाह होंगी, और विल ट्राई एज वेल फॉर यू कि अगर हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिले यहाँ पे, तो हम जी आपको उसमें भी रिकमेंड ज़रूर करें, क्योंकि हम पहले भी ये करते रहे हैं और पहले भी हमारे स्टूडेंट्स अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जो एफिलिएट कर चुके हुए हैं। जी। अच्छा। तो इट वाज मतलब कि गुड एक्सपीरियंस, लाइक एज अ टीचर विद यू एज वेल, मेरी साइड से भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट रहे हैं आप, और एक रिस्पेक्ट करने वाले स्टूडेंट रहे हैं हमेशा आप। तो बिल्कुल। वेरी गुड एक्सपीरियंस विद यू। हाँ, एक लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन, मतलब एंडिंग पॉइंट पे आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स के लिए, या जनरल एसीसीए के लिए, या जनरल कुछ भी आपके जहन में जो हो? तो सर मेरा बस सर दो तीन पॉइंट मैं बता देता हूँ कि सर पहले मैं कि अपने फैमिली की सर जो सपोर्ट है उसको वैल्यू करें सर आप लोग, और माँ बाप के पैसों को जो उनकी हार्ड एंड मनी को सजाया ना करें सर। जी सेकेंडली सर मैंने पहले भी यही बात की है सर कि अपनी फील्ड के साथ लॉयल रहें, जो चूज़ करना है लॉयल रहें। और सबसे सर मेरे लिए सर जो दुनियावी साइड सर हट के बात यह है कि अपने टीचर्स की, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। आपकी मेन सर मेन आपकी जो सक्सेस है उसी में ही है सर। सही है। सही। तो अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के फील्ड में भी, आप फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएं सर, लेकिन आप इटरनली सर सक्सेसफुल नहीं होंगे सर। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। बिल्कुल सर। That's good point of view from your side. It was nice talking with you, और वी होप कि आगे भी स्टूडेंट्स हमारे इसी तरह मतलब सक्सीड करें, अच्छे नंबर्स वगैरह लें और अच्छे टाइम पे एसीसीए करें। और क्योंकि ऑब्वियसली द सून यू क्वालिफाई, आपके पास ज़्यादा टाइम है इंडस्ट्री में लगाने के लिए, और एक एज में आके, यानी कि एक एज के बाद 4-5 साल बाद आप में भी 27-28 में बहुत एक्सपीरियंस जो है एज कम्पेयर टू एक बंदा जो 27-28 में। हाँ, डिमोटिवेट नहीं करते, किसी भी एसीसी किसी भी एज पे स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सर। इट्स लाइक लाइक जितनी तेज मार्केट चल रही है इस वक्त, बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस की तरफ जाएं, जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह विल बी हैविंग द गुड एक्सपीरियंस इन फ्यूचर एज वेल। सो वी आर एंडिंग द इंटरव्यू, द डिस्कशन हेयर। तो क्या कहते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन है ये कि शाहिद साहब से जो है ना ये एक मोटिवेशन लें, और क्या कहते हैं कामयाब हों अगले पेपर्स में। सो मीट यू थैंक यू। गाइस इन द नेक्स्ट थैंक यू सर, नाइस वीडियो। टॉकिंग विद यू सर। जी जी। ओके। और